जनता ने देखे नहीं सड़क का क्या हाल किया, कई खान्स का क्या हाल किया, बर्बाद कर दिया है कईयों को। तो सबक तो जनता ने खैर सही सिखाया है। पहला बार जनता लगा कि हाँ भाई अब जनता जवाब दे रही है। तो ये जो है बॉलीवुड के जो लोग हैं इनके खिलाफ जनता अब एकजुट हो गई। और जब जनता इकट्ठा हो जाती है तब कोई सरकार से भी ऊपर होती है जनता। तो अब सरकार क्या एक्शन लेगी? पहले हम लोग कहते थे सरकार एक्शन लो, सरकार एक्शन लो। अब तो जनता ही एक्शन लेने लगी कि तुम हमारे भगवान को गाली दोगे तो हम तुमको बाइकआउट कर देंगे। इतना डिसलाइक इन लोग का जाने लगा कि इन्होंने लाइक डिसलाइक बटन को ही बंद कर दिया। तो इससे पता चलता है कि जनता जागरूक हो रही है और हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अवेयर करें, एजुकेट करें, जनता को जानकार बनाएं ताकि इन लोगों के षड्यंत्र को जनता पहचान सके। सर, जिस तरीके से राम और सीता जी की जो पूरी कहानी है रामायण, उस पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसके लिए करीना कपूर को सीता का रोल दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर फीस भी 12 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। जनता के मन में एक आक्रोश है कि करीना कपूर को ये रोल नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, करीना कपूर को ये रोल दिया, इससे जनता आक्रोशित है। क्यों? तो देखिए मतलब ऐसा नहीं है, भारत जो है सबको मानता है, सबका रिस्पेक्ट करता है। लेकिन है क्या, जब आप हमारी संस्कृति को गाली दीजिएगा, हमारी संस्कृति को बदनाम कीजिएगा, अपने बेटा का नाम ओसामा बिन लादेन रखिएगा। मैं अगर अपने बेटा का नाम ओसामा बिन लादेन रखता हूँ और कल को लोग हमारी विरोध करते हैं तो गलत क्या कर रहे हैं लोग? भाई एक आतंकवादी जिसने सैकड़ों लोगों को मार दिया, एक तैमूर, जो तैमूर की मम्मी है उनका इसीलिए कि अपने बेटा का नाम तैमूर रखती है और बोलती है कि मेरे पति हिस्ट्री जानते हैं। मतलब अनजान में रख के एक बात है, एक व्यक्ति जो ये जानता है कि कितने हिंदुओं का कत्ल हुआ, कितने मंदिरों को तैमूर ने तोड़ा, कितनी हमारी बहनों का तैमूर ने बलात्कार किया, माओ का इज्जत लूटा, उस तैमूर जैसे आतंकवादी के नाम पे करीना कपूर और सैफ अली खान अपने बेटा का नाम रखती है। तो लोग को उस समय भी गुस्सा आया था कि एक आतंकवादी के नाम पे क्यों रखा जा रहा है। तो इनका हिस्ट्री ही ऐसा है। इन लोगों ने, बॉलीवुड के लोगों ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को शुरू से ही गाली दिया है, उसको नीचा दिखाया है। इससे अच्छे हमारे दक्षिण भारत के मूवी हैं कि वहाँ की जो मूवी बनती है उसमें हमारी संस्कृति का सम्मान किया जाता है। चाहे मगधीरा देखिए, बाहुबली देखिए, सब में वहाँ अपने संस्कृति पे अपमानित नहीं किया जाता। आपको ये फील नहीं होगा कि हिंदू है तो हम गलत कर रहे हैं। ये बॉलीवुड आतंकवादी को ग्लैमराइज करता है और हिंदू धर्म को नीचा करके दिखाता है। और ये जो सैफ अली खान था ये पहले भी कर चुका है इसी घटना। करीना कपूर जब ये क्या कहते हैं मंदिर में, मस्जिद में, जैसे अभी छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ दिल्ली में, तो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब वहाँ कठुआ में हुआ था तो सीधा बोलती कि बलात्कार की सजा दो दोषी को। लेकिन बोली कि मंदिर में बलात्कार हुआ, जो कि बाद में झूठा निकला, और बोली कि जो वो क्या कहते हैं वो जो मतलब हिंदुस्तान में रेपिस्तान बन गया। इस तरह के ये लोग बयान देते हैं। जब मस्जिद में बलात्कार होता है तो चुप हो जाते हैं, मंदिर में नहीं भी होता है फिर भी। तो भाई जनता सब चीज को देखती है। यामी गौतम साड़ी पहने अपने शादी में, तो ये लोग उसको राधे माँ बोलने लगे, अपमानित करने लगे। यानी कि साड़ी पहनना मतलब आप जो है गलत कर रहे हो। कोई जो बोरा बना के बुर्का पहना देता है उस पर ही चुप्पी साध लेते हैं। हमारी बहनें अपने शादी में साड़ियाँ पहनते हैं तो उनको ये लोग नीचा दिखाते हैं कि तुम्हारा सोच पिछड़ा है। और जो बोरा बुर्का पहना के रखता है अपनी वाइफ को धर्म के नाम पे ज़बरदस्ती, वहाँ ये बॉलीवुड वाले चुप्पी हो जाते हैं। खैर कंगना ने अच्छा जवाब दिया कि कॉकरोच कहाँ से आ गया, मेरा चप्पल लाओ। तो कंगना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भाई अगर रोल करवाना है आप यमी गौतम को लो, कंगना को लो, ऐसे लोग को, साउथ में है काजल अग्रवाल को लो, ऐसे लोगों को लो जो हमारे संस्कृति का सम्मान करती है, जो बाहुबली में जैसे थी एक्ट्रेस उसको लो। तो ऐसे लोगों को ये लोग लेते हैं जो हमारे संस्कृति को गाली देती है, नीचा दिखाते हैं। एक ट्रेंड बन गया है इन बॉलीवुड वालों का। बकरीद में बकरी काटेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे कि जो ईद मुबारक, ठीक है भाई आप ईद मुबारक बोलते हो। लेकिन जब दीपावली आता है तो दीपावली में हिंदू को नीचा दिखाती है, बोलती है पटाखा नहीं फोड़ो।
अगर आपको पटाखा फोड़ने से जानवर को प्रॉब्लम होता है, आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन तब जानवर को आवाज़ से प्रॉब्लम हुआ तो आपको, लेकिन जहाँ जानवर का गला काटा जाता है, खून बहाया जाता है बकरीद में, तो बकरीद में ये जो गद्दार हैं बॉलीवुड में कुछ बैठे हुए, ये बकरीद में बोलेंगे हैप्पी बकरीद, मुबारक हो आपको, उसमें नहीं बोलेंगे कि जानवर का कत्ल मत करो, लेकिन दीपावली में बोलेंगे कि पटाखा से जानवर परेशान होता है। इनका दोगलापन जो है एक्सपोज होता है, चाहे वो पेटा वाला है। अब आपको लगता है कि जनता को इनका बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जनता ने देखे नहीं सड़क का क्या हाल किया, कई खान्स का क्या हाल किया, बर्बाद कर दिया है कईयों को, तो सबक तो जनता ने खैर सही सिखाया है। पहला बार जनता लगा कि हाँ भाई आप जनता जवाब दे रही है। इन लोगों ने एक काम ऐसा किया हो, तो जैसे इनके कॉमेडियन जो है, कॉमेडियन को ही ले लीजिए, तो कॉमेडियन भगवान राम को गाली देंगे, गणेश जी को गाली देंगे, लेकिन पैगंबर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा के बारे में क्योंकि पैगंबर के बारे में बोलेंगे तो गला काट देगा। लेकिन हिंदू है, हिंदू तो अपना शांति से रहता है, इसको गाली दो, इसके भगवान को गाली दो, जो मन है सो करो। तो इसलिए जो है ये जो बॉलीवुड वाला जो गैंग है ये इस तरह का काम कर रहा है। और ये सिर्फ एक नहीं है, इसका जो वेब सीरीज बनता है, वेब सीरीज में भी ये लोग हिंदू, अभी देखे होंगे वो तांडव जो बनाया था उसमें हमारे भगवान को किस तरह अपमानित किया गया था। तो इन लोग का एक एजेंडा है कि हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाओ। तो ये इन लोग का पुराना षड्यंत्र है। तो यही था कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोग अपना आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अब हिंदू जो है एकजुट होके आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई तुम हमारे भगवान को क्यों गाली दे रहे हो, तुम हमारी संस्कृति को क्यों अपमान कर रहे हो। तो ये जो है बॉलीवुड के जो लोग हैं इनके खिलाफ जनता अब एकजुट हो गई। और जब जनता इकट्ठा हो जाती है तब कोई सरकार से भी ऊपर होती है जनता। तो अब सरकार क्या एक्शन लेगी? पहले हम लोग कहते थे सरकार एक्शन लो, सरकार एक्शन लो, अब तो जनता ही एक्शन लेने लगी कि तुम हमारे भगवान को गाली दोगे तो हम तुमको बाइकआउट कर देंगे। इतना डिसलाइक इन लोग का जाने लगा कि इन्होंने लाइक डिसलाइक बटन को ही बंद कर दिया। तो इससे पता चलता है कि जनता जागरूक हो रही है और हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अवेयर करें, एजुकेट करें, जनता को जानकार बनाएं ताकि इन लोगों के षड्यंत्र को जनता पहचान सके। तो यही है, मैं इनका एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैं वेब सीरीज देख रहा था जिसमें आतंकवादी को दिखाया गया कि उसके साथ अन्याय हुआ ना, इसीलिए वो मुस्लिम लड़का आतंकवादी बन गया। जड़ क्या है? मुस्लिम लड़का को मदरसा में बोला जाता है कि जो मूर्ति जो पूजा करते हैं वो हराम है, इसीलिए उसको जो है हिंदुओं को कत्ल कर दो, जो मूर्ति पूजा करता है उसको कत्ल कर दो। लेकिन मूवी में क्या दिखाया कि अरे उसके साथ अन्याय हुआ। अब उसको मैं एक काउंटर देता हूँ, कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगा दिया, एक भी कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आतंकवादी बना? अगर हमको एक थप्पड़ कोई मारा पुलिस वाला या आर्मी वाला इसीलिए हम आतंकवादी बन गए, तो भाई कश्मीरी पंडित हिंदू को जो है कश्मीर से भगा दिया, एक भी कश्मीरी आतंकवादी नहीं बना। तो इसीलिए बॉलीवुड वाले ढकते हैं, मतलब कुकर्म, जिहादियों के कुकर्म को, कट्टर मुसलमानों के कुकर्म को, जो जावेद अख्तर जो गद्दार है ये सब ढकने का कोशिश करता है मूवी के थ्रू। तो मूवी में दिखाया जाता है कि आतंकवादी को एक थप्पड़ मारा, आतंकवादी गरीब है, नहीं, ये सब झूठ है। कोई आतंकवादी ये सब एक पार्ट हो सकता है, लेकिन आतंकवादी के आतंकवाद बनने का जड़ यही है कि वह आतंकवादी को सिखाया जाता है कि मूर्ति पूजा करना हराम है, और जब तक इस्लाम कबूल ना कर ले जो मूर्ति का पूजा करता है उसको मार दिया जाए। ये बॉलीवुड वाले लोग इस चीज़ को झूठ करके दिखाते हैं। और जनता जो है, और मैं अपील करूंगी सभी जनता से कि इन लोग को जिस तरह सबक सिखा रहे हैं भूलिए मत, सिखाते रहिए।